मैं मारुत नंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेस में। चलिए आज समानांतर श्रेणी का दूसरा क्लास ना। चैप्टर 5 क्या समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी नहीं, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? एपी है नहीं, क्लास 2 है नहीं। चलिए कल पढ़ाए थे क्या? कल बताए थे कि Tn बराबर या An बराबर क्या बताए थे बाबू? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कल बताए थे ना, है ना? कल ये बताए थे जहाँ पर A होता था प्रथम पद, n होता था पदों की संख्या, d होता था सार्वंतर और Tn या An होता था अंतिम पद, होता था ना। चलिए अब देखिए तो AP का व्यापक रूप क्या है बाबू? व्यापक रूप नहीं, AP का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए तो देखिए, पहला पद A लिखते हैं, दूसरा पद क्या लिखेंगे? A प्लस डी से लिखेंगे। D मतलब क्या? कॉमन डिफरेंस है ना। दूसरा पद, तीसरा पद क्या लिखेंगे? A प्लस 2D। चौथा पद A प्लस 3D है ना। इसी अनुसार आगे लिखते जाएंगे। कितना तक लिखेंगे? तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। इसी को बोलते थे क्या? देखिए तो ये होता था पहला पद A1, ये होता था A2, ये होता था A3, ये होता था A4 होता था। बताए थे ना कि A1, A2, A3, A4, A5, A7 तो ये करना हो जाएगा A के पावर an होता था an होता था, या इसी को लिखते थे Tn लिखते थे, या क्या लिखते थे? an। और यही तो बोलते थे कि Tn बराबर क्या? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, लिखते थे। चलिए इसमें कोई दिक्कत है ना? देखिए अब को पूछ दिया कि AP का अंतिम से, कहाँ से बाबू? अंतिम से आर्मा पद क्या होगा? आर्मा पद पूछ दिया कोई कि AP का अंतिम से कैमा पद बाबू? आर्मा पद। तो क्या करेंगे? Tn माइनस R माइनस 1 इंटू डी है न। क्या करेंगे? आर्मा पद पूछेगा तो क्या करेंगे? Tn या an भी लिख सकते हैं, माइनस R माइनस 1, जितना पूछेगा उससे एक कम इंटू डी। Tn बराबर आप जानते हैं, Tn बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम पद। R बराबर क्या हो जाएगा? जैमा पद पूछेगा है ना। R बराबर पदों की संख्या। अब जितना पद पूछेगा, 5 पद के 6 पद के है ना, 20वां पद पूछेगा तो R बराबर हो जाएगा 20, और D बराबर क्या हो जाएगा? सार्व अंतर हो जाएगा, सार्व अंतर हो जाएगा ना। चलिए इसमें कोई दिक्कत है नहीं। AP का अंतिम से कैमा पद पूछ रहा है? आर्मा पद। तो AP का तो Tn माइनस क्या? Tn माइनस R माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर अंतिम पद, R बराबर क्या? पदों की संख्या। अब जितना पद पूछेगा, 20 पद पूछेगा, 25 पद पूछेगा, D बराबर क्या? सार्व अंतर। चलिए कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए।
देखिए लमसम 2 चैप्टर का थ्योरी हो गया है, तो 2 चैप्टर पहले पढ़ लिया जाए, 2 एक्सरसाइज पढ़ लिया जाए। इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज का थ्योरी हो गया है लमसम, है न, तो पहले 2 को पढ़ लिया जाए, उसके बाद फिर चलेंगे थ्योरी में, है न। इसको मिटाएं, चलिए चलिए एक्सरसाइज में आ जाइए बाबू। एक्सरसाइज 5.1 लाइए बुक लाइए। चलिए उलटिए एक्सरसाइज 5.1 देखिए तो क्या कह रहा है। कह रहा है अनुक्रम जिसके यनमा पद दिए हों के पदों को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। निम्न प्रकार के परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पद को क्या करें, लिखें। देखिए प्रथम 3 पद लिखने के लिए कह रहा है। देखिए तो देखिए आपका पहला को बताते हैं, सब इजी है बाबू, है ना। देखिए Tn बराबर दे दिया है, क्या दिया है 3n + 1, यही दिया है ना। तो देखिए यहाँ से कह रहा है Tn का मान दिया, अंतिम पद दिया है ना, अंतिम पद दिया है। तो अब हमको कह रहा है कि इसका कितना पद निकालिए, 3 पद। तो हम अपने मन से चाहेंगे तो एक बार n बराबर 1 रख सकते हैं, है ना। n बराबर 1 रखेंगे तो T1 आएगा। देखिए 1 रख दिया यहाँ पर, 3 × 1 + 1 कितना आ गया, 3 × 1 कितना 3, 3 1 कितना 4। T1 का मान कितना आ गया 4। एक बार n बराबर कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। 3 मान पूछ रहा था तो पहला रखे, n बराबर 1 रखे तो कितना आया T1 4 आया, n बराबर 2 रखेंगे कितना आएगा, फिर निकाल कर रखेंगे T2 3 × 2 + 1 कितना हो जाएगा, T2 बराबर 3 दूनी 6 आए कितना 7 आ गया। अब फिर n बराबर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे 3 n बराबर 3 रखेंगे तो कितना आएगा 3 × 3 + 1 कितना आ गया बाबू, 3 × 1 10। T3 बराबर कितना आ गया 10 आ गया। हमको 3 को पूछ रहा था ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कि कितना 4 7 और कितना 10। अब देखिए तो सब में कितना का अंतर है ना, 3 का अंतर। तो यहाँ पूछ देता कि D निकालिए, तो D कितना हो जाता 3 होता। कैसे निकाले D बाबू, D कैसे निकाले, तो 7 - 4 कितना 3, D भी निकलता है ना, कोई दिक्कत। देखिए पूरा क्वेश्चन ये है, n का मान रखते जाइएगा 3 गो निकल जाएगा 3 गो, पूरा यही है, पहला का पूरा यही है। n के जगह पर एक बार 1 रखिएगा, एक बार 2 रखिएगा, एक बार 3 रखिएगा, काम हो जाएगा काम, कि नहीं होगा। एक और बताएं क्या, एको को बताने लायक नहीं है बताने लायक, हो जाएगा सब, हो जाएगा। क्वेश्चन देख के बताइए, क्वेश्चन देख के बोलिए कि हाँ सर हो जाएगा। n के जगह पर 3 मान रखिएगा, एक बार 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, हो जाएगा, हैं हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ें, चलिए ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, हो गया। चलिए लिखने में जरी मजबूत रही है ना। चलिए आ जाइए। अब देखिए तो दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों के यनमा पद दिए गए हैं। तो पूछे गए प्रश्नों को
पूछे गए पदों को ज्ञात करें। देखिए पहला क्वेश्चन बताते हैं बाबू। एनमा पद दिए गए, हमने Tn बराबर दे दिया है बाबू। देखिए Tn बराबर कितना दे दिया है, n² n+1/3। अब पूछ रहा है कि हमको कौन सी बताइए, T1 बताइए और T2 बताइए, यही पूछ रहा है ना। तो n के जगह पर एक बार कितना रखना है, 1 रखना है। देखिए 1 अदू है ना, n के जगह पर एक बार 1 रखिएगा तो T1 आएगा। देखिए तो 1² 1+1/3, 1² 1, 1 जोड़ 1 कितना 2, 2 गुने 1, T1 का मान आएगा 2/3 आ जाएगा, क्या नहीं आएगा, आएगा ना। फिर एक बार कितना रखेंगे, n की जगह पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, यहाँ पर रख देते हैं। n की जगह पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे तो आएगा T2 आएगा 2² 2 + 1/3। तो T2 आ जाएगा कितना, 2² 4, 4 2 जोड़ 1 3, 2 के स्क्वायर आ गया 4, 4 गुने 3/3, 3 3 कट गया, T2 कितना आ गया 4 आ जाएगा। तो देखिए T1 का मान आ गया 2/3 और T2 का मान कितना आ गया 4 आ गया, आंसर आ गया। यही देता होगा आंसर, है ना, यही आंसर दे रहा होगा। आगे बढ़े, उच है ना, यही आंसर दे रहा है। अब देखिए दूसरा नंबर कर रहा है T20, तो n के जगह पर कितना रखना है, 20 रखना है, हो जाएगा। अगला कर रहा है तीसरा नंबर T20, n के जगह पर 20 रखना है, हो जाएगा। देखिए चौथा नंबर कह रहा है कि चौथा नंबर आ जाइए, चौथा नंबर होगा 3 तक हो जाएगा। n के जगह पर 2 का 2 में n के जगह पर कितना रखना है, 20 रखना है ना। अब 3 में कितना रखना है, 20 ही रखना है ना। अब देखिए चौथा नंबर कह रहा है कि Tn बराबर दे दिया बाबू। चौथा नंबर कह रहा है Tn बराबर दे दिया है, क्या दिया है कि Tn-1/n² है ना दिया है। अब पूछ रहा है कि T1 बराबर 3 दिया है ना। तो कह रहा है कि हमको बताइए T2 का मान क्या होगा और T3 का मान क्या होगा, यही पूछ रहा ना। कब, जब n का मान कितना हो 2 से, या n का मान 2 के बराबर रखना है, या तो 2 से क्या रखना है, बड़ा रखना, छोटा 1 नहीं रखना। 1 रखिएगा तो यहाँ पर 1 - 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो खत्म हो जाएगा ना टर्म। 1 नहीं रखना, कितना रखना है, 2 से, या तो 2 रखना है, या तो 2 से क्या रखना है, बड़ा रखना है। तो एक बार रखेंगे हम, n बराबर कितना रखेंगे, n बराबर हम रखते हैं 2 रखते हैं, तो आ जाएगा T2, तो हो जाएगा कितना, n की जगह पर रख दिए 2, 2 - 1 2 का स्क्वायर। देखिए तो आ गया 2 में से एक जगह 1 और 2 दूना कितना 4। T1 का मान हमको दिया है कितना 3, 3 बटा कितना आ गया 4 आ गया। T2 का मान कितना आ गया 3/4 आ गया। अब एक बार फिर रखेंगे कितना, T2 का मान कितना आ गया 3/4। फिर एक बार रखेंगे, n का मान फिर रखिए कितना 3 रख दीजिए, है ना। 2 से बड़ा रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए T3 पूछ रहा था, आ गया T3 3 - 1/3 का स्क्वायर। 3 में से एक देते कितना बाबू 2 और 3 का स्क्वायर कितना 9। अब T2 का मान कितना ही ले लो बाबू 3/4। अब यहाँ पर रख दो भाई, T3 का मान 3/4 और बट्टा 9, T3 3/4 और गुने 9 हो जीते 3 बट्टा में आ जीते। अब आ जीते कितना 3 × 9, 1 बट्टा कितना 12 आ जीते ने, काम हो जीते, हो गए। T3 का मान कितना आ गया 1/12 आ जीते बाबू, हो गए, कोई दिक्कत।
है ना, कोई दिक्कत है बाबू? देखिए इजी था, खाली बस n का मान रखना था, है ना। यहाँ पर जो कह रहा था n का मान 2 से क्या धरना है, 2 के बराबर धरना है, या तो 2 से बराबर धरना है। तो हम एक बार T2 था 2 धर दिए तो कितना आया, 3/4 आया। n रखे तो देखिए n रखे तो कितना आया, इतना आया। अब T2 का मान यहाँ पर देखिए दिया था, यहाँ पर रख दिया, आगे कितना 1/12 आ गया, है ना। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए अब 2 का भी कहानी ख़त्म। 3 में देखिए वही क्वेश्चन है बाबू, 3 में एकदम हूबहू वही क्वेश्चन है। इधर मिटाते हैं, चलिए हो गया, है ना, ठीक। चलिए देखिए अब 3 नंबर देखिए तो करा अंतिम निम्नलिखित उपक्रमों को आगामी 3 पद को लिखें, है ना। देखिए तो n का मान जो रखना है 3 से बड़ा रखना है, या तो 3 के बराबर रखिए या तो 3 से क्या रखिए, बड़ा रखिए। देखिए तीसरा नंबर कह रहा है, तीसरा का पहला दिया है आपको कि T2 बराबर कितना दे दिया है 2, और कह रहा है Tn बराबर Tn-1 + 1, है ना। कब, जब n के मान रखना कितना 3 के बराबर रखिए या 3 से क्या रखिए, बड़ा रखिए। तो हम n का मान कितना रख देते हैं, 3 ही रख देते हैं। पहले कितना रख देते हैं, 3 ही रख देते हैं बाबू, है ना, 3 ही रख देते हैं। देखिए n का मान कह रहा है कि या तो 3 से बड़ा रखिए या 3 से क्या रखिए, बराबर रखिए। तो हम 3 रख दिए तो हो जाएगा T3 3-1 + 1। देखिए आ गया T2, आ जाएगा T2। 3 में से एक घटेगा, कितना बचेगा T2 + 1, और T2 का मान दिया कितना 2 + 1 कितना 3, ठीक मान 3 आ गया। 3 पद कह रहा है तो फिर रखेंगे n का मान कितना रख देंगे, अब 4 रखेंगे 4, n का मान कितना रख दिएंगे, अब 4 रखेंगे तो हो जाएगा T4 4 - 1 + 1 हो जाएगा बाबू। देखिए 4 में चेक जाएगा कितना T3 + 1, T3 का मान कितना आ गया 3 + 1 कितना 4, T4 का मान कितना आ गया 4। अब उसी तरह फिर n का मान कितना रखेंगे 5 रखेंगे n का मान 5 रखेंगे तो आएगा कितना, अब देखिए आएगा T5 का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि देखिए T5 रखिएगा तो 5 - 1 + 1 तो हो जाएगा T4 + 1, और T4 का मान कितना है 4 + 1 आ गया T5 का मान कितना आ गया 5। तो 3 पद आ गया बाबू, कितना 3 4 और कितना आ गया 5 आ गया। सब इजी था। अगला क्वेश्चन सेम डेट है, अगला क्वेश्चन एकदम डिटो सेम डेट है। आगे बढ़े, है नहीं, डिटो सेम डेट। अगला क्वेश्चन करा n का मान कितना रखना है 1 से बड़ा रखना है ना। लिखा हुआ है सभी n > 1, है ना। n का मान कितना रखना है 1 से 1 नहीं रखना है, कितना रखना है 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, जितना मन करे उतना रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए दूसरा नंबर सेम डेट है ना, छोड़ देते हैं। अब आइए टाइप 2 चौथा। छपा हुआ हो गया, छपा हुआ कीजिए जल्दी जल्दी। कंटिन्यू वे में मेहनत करना है ना। इन कभी कभी मन में ऐसे भी लगता होगा आज नहीं पढ़ेंगे कल पक्का पढ़ेंगे, नहीं ऐसा लगता है कि नहीं कभी कभार, आज मूडे खराब हो, कल से सर के बात एकदम नहीं जाए तो भाई कल से एकदम पक्का, ऐसा लगता है कि नहीं मन में कभी। आज पढ़े के मूड नहीं,
कल नीचे से, कल से एकदम पूरा तुम तैयारी हो। कल फिर पेटे में दर्द दे रहा लो थोड़ा। ऐसे विद्यार्थी ऐसे ही करता है, नहीं जो नहीं पढ़े जिसको रहेगा ना मन, कभी पेट में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी मूड़ी में दर्द, कभी माथा में दर्द, कभी आँख में दर्द, वो बहाने बनाते रहेगा, है ना। पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है बाबू। जखने मूड बन जाए खींच दिए। मिनिमम एक बार बैठिए ना तो 2 से 3 घंटा जरूर बैठिए। ये नहीं कि बैठा लिए 10 मिनट कॉपी किताब उलट लिए छोड़ दिए, नहीं बैठिए। तो फिर 2-3 घंटा आप बैठ रहे हैं ना, 2 से 3 घंटा बैठ रहे हैं ना, तब आप 1 से 1.5 घंटा पढ़ पाइएगा। जितना देरी बैठते हैं ना उसके आधा पढ़िएगा, जान लीजिए। 3 घंटा बैठ रहे हैं ना तो मानिए कि आप 1.5 से 2 घंटा पढ़िएगा। 5 घंटा बैठ रहे हैं ना तो 3 से 4 घंटा पढ़ पाइएगा। 3 घंटा 3.5 घंटा 1-1.5 घंटा बर्बाद हो जाता है। मन उगलियों पढ़ते देह टाइट जाए, देह टाइट करते हैं तो आप 10-15 मिनट ओकरे में चल जाता है, देह टाइट करे के चक्कर में। ये चलते जब भी बैठना है तो कम मिनिमम 2 से 3 घंटा, 1 घंटा बैठवे कीजिएगा, हाथ आधा घंटा हाथे गोर सीधा कीजिएगा, कैसे होगा, है नहीं। हमें देखिए, हमें संतोष देखिए 1 नंबर है, संतोष है जो एक नंबर आराम से देखिए। अब ये हाफी मार रहे हैं। खाना पीना खा के आए हो तो हाफी कैसे लग रहा है? चिल्ला रहे हैं हम, हाफी ले रहे हैं आप। माखन तो हमसे गुस्सा है। अरे माखन तुमरा कुछ भुला गया हो, तुम हमसे गुस्सा है, बोलवे नहीं करता है कोई। देखने एक दिन कुछ ना कुछ बोल रहे, कुछ बोलिए नहीं रहा है, क्यों हो गया है। चलिए आइए टाइप 2 आइए। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 4। चलिए कह रहा है एपी का प्रथम 4 पदों को लिखें जब प्रथम पद ए और सारबंतर डी निम्नलिखित है। मैंने प्रथम पद दे दिया, देखिए तो पहला में देखिएगा ए दे दिया है कितना 1 और डी दे दिया है कितना 1, है ना दिया। अभी तो हम व्यापक रूप लिखे थे, अभी तो व्यापक रूप हम लिख के बताए थे, है ना। इसको जरी हटा ले। जितना पद मन कल के बाबू उतना पद लिख दिलिए, पढ़ दो। व्यापक रूप याद है तो देखिए अभी लिखे थे हम एपी का व्यापक रूप। क्या लिखे थे? एपी का व्यापक रूप अभी लिखे थे। क्या लिखे थे? पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। 4 पद तो बोल रहा था, 4 पद नहीं बोल रहा है, बस 4 पद यहाँ पर बिछा देना है, खाली बिछौना नियन लिख देना है। पहला पद ए है बाबू, दूसरा पद 1 प्लस 1 डी के माने क्या है ना, हो जाएगा। फिर 1 प्लस 2 इंटू 1, 1 प्लस 3 इंटू 1, है ना, हो गया बाबू 1, 1 कितना 2, 2 गुने 1 2, 2 1 3 और 3 1 4, अगले 4 पद हो गए ना। 4 पद खाली बात व्यापक रूप में बैठा देना था, है ना, हो जाएगा। देखिए हमको लगता है कि सब हो जाएगा। कौन बता दें? 8 गो है, एक और बता दें क्या? कौन बता दें? देख लीजिए 8 गो है। हर एगो बट्टा वाला को, पॉइंट वाला को, जे कब वो बता देवे, कोई दिक्कत नहीं। कौन बता दिए? हो जीता है, कौन बता दिए? हो जीता है कि बता दिए एक आगो और पूछा, जब पूछना है पूछ सको, हो जीते बन जीता है। है नंबर, अरे 0 है तो 0 यहाँ बैठाई भाई, 0 में ख़त्म हो जाता है। -2 -2 -2 थे 4 बार,
है ना, कौन बता दिए? 6 नंबर, 8 नंबर हैं, 8 नंबर, लाओ लाओ लाओ, 8 नंबर 0.0, ठीक है, 8 है लिखा। चलिए 8 नंबर, और डी का मान है 0.1। कुछ नहीं करना है, एक हटा, कहानी एक ख़त्म कर। देखिए अब यहाँ लिख भाई, यह एक है बाबू, चलिए एक हो गए, प्लस 0.1, 1 प्लस 2 इंटू 0.1 है ना। चलिए 1 प्लस 3 इंटू 0.3 इंटू 0.1 है ना बाबू। कुछ करना है? कुछ नहीं, ये तो एक रहती बाबू, ये हो जाते कितना 1.1 हो जाता है, 2 गुने 0.1 तो कितना हो जाता है, 2 से गुना कीजिए, 0.2 में 0.1 में 2 से गुना कीजिए तो कितना 0.2, तो हो जाते कितना 1.2 हो जाता है, 1.3 हो जाता है, हो गया। अब कुछ करना है? कुछ नहीं करना है, 3 में गुना होते हैं तो उतने ही थे छोड़ देना है ना। चलिए हो जाएगा, आ गया व्यापक रूप। चौथा के कहानी खत्म। 5वां आइए, टाइप 3 आइए। 5वां नंबर कह रहा है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर लिखें। हो गए? चलिए टाइप 3 आइए बाबू। टाइप 3 क्या बोल रहा है? टाइप 3 कह रहा है कि सार्वंतर और ए लिखिए, पहला पद लिखिए। देखिए तो 5 का पहला, एगो तो पहला ही बता देंगे। क्या कह रहा है? देखिए 6 3 0 -3, यही है ना। तो देखिए पहला क्या कह रहा है? प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम क्या बोलते थे? याद कीजिए, प्रथम पद को ही हम ए बोलते थे, याद कीजिए, बोलते थे। तो प्रथम पद कौन है? 6 है ना। अब बताए थे हम, डी निकालने के लिए हम बताए थे कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए या तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाइए, बताए थे। तो हम देखिए A3 में से A2 को घटा रहे, A3 में से A2 को घटा रहे, है ना। लग रहा होगा कि चल 0 में कैसे घटाएंगे, तो वही चलते हम वही टर्म लिए हैं कि भाई आप लोग कुछ जल्दी देख लीजिए। A3 था 0 और A2 था 3। अब 0 में से जाएगा कितना? -D, D का मान आ गया -3। यह तो पूछ रहा था, तो यहाँ लिखेंगे कि प्रथम पद 6 और सार्वंतर कितना आ गया? सार्वंतर आ गया -3। कोई दिक्कत? और कोई पूछना है? 5 में और को पूछना है? हाँ सर, एगो पूर्णांक वाला हको छठा, देखे में टप लग रहा है। हो जते ने। चलिए 6 नंबर आइए, 6 नंबर आइए। आप लोग का मनोकामना ही पूर्ण कर दिया जाए। 6 नंबर क्या कह रहा था कि 2 पूर्णांक 1/3, फिर कह रहा था 2 पूर्णांक 2/3, फिर 3, यही था ना बाबू। चलिए डॉट डॉट डॉट, देखिए पहला पद कौन हो जाएगा? पहला पद कौन हो जाएगा? प्रथम पद कौन होगा? हो जाएगा 2। और डी कैसे निकलेगा? सार्वंतर कैसे निकलेगा? सार्वंतर कैसे निकलेगा? तो कोई भी ये पद लेना है तो A3 लेना है तो A2 से घटाएंगे, या A4 लेना है तो A3 से घटाएंगे, या A2 लेना है तो A1 से घटाएंगे, है ना। ये तो बताए थे।
याद कीजिए ना, हम डी का एगो दे देते हैं, देखिए an से a-1 में घटाना है ना। एक ज़्यादा रहेगा, ये क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना। चलिए तो देखिए, अब कोई लेना है तो लेते हैं कि 1 2 3 चौथा लेते हैं। A4 में से कितना घटा देते हैं, A3, तो A4 है कितना 3, और 3 में कितना घटा रहे हैं 2 पूर्णांक 2/3, तो 2 तिया 6 2 8/3, घटाइए 3 तिया 9, 3 तिया 9 में 4 जाएगा 1/3, आ गया सारबंतर कितना आ गया बाबू 1/3। अब ये घटाने के लिए भिन्न का जोड़ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हो जाएगा ना। देखिए ना, 2 तिया 6 दूनी 8/3, घटा दिए 3 तिया 9 में 4 गया 1/3, एक का प्रथम पद भी आ गया, सारबंतर भी आ गया, कोई दिक्कत है। चलिए तो हमको लगता है 5 का भी कहानी खत्म, छो के चलिए। चलिए टाइप 4 आइए। अच्छा, इजी है कि हार्ड है ना। इजी एकदम इजी है, तभी तो निकलते जा रहा है ना। बहुत इजी है ना, बहुत इजी है ना, इजी हो गया। चलिए अब कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं की सूची में एपी में है, यदि ये समानांतर श्रेणी एपी बनाते हों तो इनके सारबंतर ज्ञात करें और इनके आगामी 3 पदों को लिखें। बताना भी है कि एपी में है कि नहीं, है ना। एपी में रहने के लिए क्या बताए थे, सारबंतर क्या होना चाहिए था, समान होना चाहिए था, बताए थे ना कि सारबंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए था। तो देखिए तो 6 का पहला नंबर आ जाइए, कर रहा था क्या 1 -1 और कितना -3 और कितना -5, आगे पूछ रहा है 3 पद, है ना, आगे 3 पद पूछ रहा है। तो देखिए अब एपी में है कि नहीं ये पहले पता करना है। तो प्रथम पद कितना है 1 है ना, प्रथम पद 1, प्रथम पद कितना हो गया है 1 हो गया है। अब देखिए हमको निकालना है डी, देखना पड़ेगा कि डी सेम आता है कि अलग अलग, तो 1 2 को निकाल कर देख लेंगे कि सेम आता है कि नहीं। पहला इसी को निकालते हैं, देखिए तो A2 में से A1 घटाते हैं, तो A2 कितना है -1 है, हाँ A1 कितना है 1, तो घटाए कितना आ गया -2 आ गया डी का मान। एक और देखते हैं कि सेम आता है कि अलग अलग आता है, ये वाला निकालते हैं। देखिए तो डी बराबर कितना 1 2 3 चौथा पद में से कैवा पद घटाएंगे, तीसरा पद A3 घटाए तो चौथा पद कितना है -5, और इधर A3 का मान कितना है -3, है ना। A3 का मान कितना है -3। हाँ सर यहाँ पर ही माइनस नहीं दिया, तो यहाँ पर माइनस नहीं था बाबू, यहाँ पर माइनस नहीं था, A1 में 1 था ना, तो केवल 1 लिखे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर A3 का -3 लिखे, ये तो माइनस अथी में ही है, सूत्र में ही है ना। तो देखिए -5 माइनस क्या प्लस, अब आ गया कितना -2। देखिए तो डी सेम में आ रहा है ना, डी 1 2 को निकाल के देखे तो डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब एपी में है। एपी में क्या है, एपी में है। हम बताए थे कि सारबंतर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, समान आना चाहिए। जब सारबंतर समान रहे तो कह देंगे कौची में है, एपी में है। और एपी में है तो कह रहा है कि 3 पद और ज्ञात कीजिए, तो 3 पद और ज्ञात कीजिए। हम बताए थे कितना पद है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो 5वां पद क्या हो जाएगा A+4D होगा, A+4D होगा। फिर छठा पद A+5D और 7वां पद A+6D हो जाएगा, है ना, होगा। अब यहाँ रखिए A का मान, तो आएगा कितना -7 आ जाएगा, -9 आ जाएगा, -11 आ जाएगा,
है नहीं आएगा। देखिए ना, रखिए ना, ए का मान कितना 1 रखिए प्लस 4 और डी का मान कितना है -2 रखिए, कितना आ रहा है 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा कितना -7 आ रहा है। फिर यहाँ रखिए 1 प्लस 5 और डी का मान कितना -2, 5 दूनी 10 और प्लस माइनस कितना -10 कितना -9। फिर यहाँ रखिए 1 प्लस 6 डी का मान -2, 6 दूनी 12 प्लस माइनस 12 कितना -11 आ रहा है। तो देखिए आ गया कितना -7 -9 -11 आया है ना। क्या समझ में आया कि नहीं आया ना समझ में। कुछ नहीं किए, देखिए डी निकाले, पहले चेक करना है कि 4 अंतर सेम आ रहा है कि नहीं। 4 अंतर सेम आएगा तो कहेंगे एपी में है, तो यहाँ लिखेंगे कि -1 -3 -5 एपी में है। अब एपी में है तो 3 पद आप पूछ रहा था, तो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद हमको दे दिया था। 5वां पद, तो 5वां पद होता था a + 4d, 6वां पद होगा a + 5d, 7वां पद होगा a + 6d। और सबके a का मान रख दिए, d का मान रख दिए, सबका मान निकाल लिए, हो जाएगा ना। तो यहाँ आ गया 3 पद आ गया कितना -7 -9 और -11 आ गया। 3 पद आ गया ना, तीनों पद हो जाएगा। चलिए उसी अनुसार देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां छठा सातवां आठवां नौवां 10वां सब है ना। 15 गो है, कौन बता दे। देखिए 8वां बता दें क्या, ए वाला कौन बता दें, रूट वाला बता दें, स्क्वायर वाला बता दें, कौन वाला बता दें कि 1 2 गो बता दें। अच्छा 2 गो बता दें, चलिए ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, इसमें कोई कन्फ्यूजन है। थ्योरी को दम भर पढ़िए, थ्योरी को घर पर जाके 2 3 4 बार पढ़िए लिखिए, उसके बाद इसको दम भर बनाइए घर पर 2 3 बार, क्लियर हो जाएगा माजरा एकदम, है ने। माजरा एकदम चकाचक, नए घर पर बनाइएगा चकाचक नहीं होगा, है ना। घर पर बनाना पड़ेगा चकाचक करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण कई बार बना, हाँ 1-2 बार बना द्विघात समीकरण। नहीं बना अभी, 1 बार बना। अच्छा चलिए आइए 8वां नंबर देखिए। 8वां नंबर देखिए, हाँ स्टार हैं एकदम, हीरो हैं, हीरो हैं, हीरो हैं, बिना बेइज्जती के लिए काम चलेगा। चलिए देखिए, तो 8वां देखिए 7 तक तो सेम है बाबू, है ना, 7 तक सेम है। 8 नंबर आइए, 8 नंबर में कह रहा है कि पहला a दिया है, a2 दिया है, 3a दिया है, 4a दिया है, 5a दिया है ना। चलिए 4a तक दिया है, 5a काहे लिखते हैं, लेकिन होगा ही 5a, होगा 5a ही आगे, वही चलते हाथ से लिखा गया आपने। देखिए पहला पद क्या दिया है, पहला पद कितना दिया है बाबू, a दिया है। अब हमको d निकालना है ना, तो d कैसे निकलेगा, 1 2 को निकाल कर चेक करेंगे कि 4 अंतर सेम आता है कि नहीं। तो हम देखिए तो लेते हैं a2 माइनस क्या ले रहे हैं a1, तो a2 की जगह पर कितना है 2a और a1 की जगह पर a है, कितना आ गया 2a में से a के जाएगा, कितना आ गया a आया। अब देखिए ई वाला निकालते हैं, d कैमा पद है 1 2 3 चौथा, तो a4 माइनस कितना a3, इसके बाद वाला ही लेना है, यानी कि यहाँ ही लिए तो यहाँ ही ले लेना है, तो हो जाएगा गलती। इसके जस्ट पहले वाला, इसके क्या करने वाला, हम डिफिनीशन में ही लिखा है कि जो पद लेना है उसके पूर्व पद को में अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब उसे क्या कहेंगे
समानांतर श्रेणी कहेंगे, एपी में है ना। तो देखिए A4 माइनस A3 कितना आ गया, 4A में से A3 जाएगा, कितना A बचेगा। तो D के मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है सेम। देखिए ना यहाँ भी A आया, यहाँ भी E पे घटाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो A ही आएगा ना। तो D का मान क्या आ रहा है समान, मतलब AP में है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि A 2A 3A 4A कौची में है, AP में है, AP में है ना बाबू। अब AP में है तो कह रहा है 3 पद और क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो 1 2 3 4, तो 5वां पद लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, A प्लस 4D। 6ठा पद लिखने के लिए A प्लस 5D। 7वां पद लिखने के लिए A प्लस 6D। अब रखिए यहाँ A का मान A है, 4 है, D का मान A है, हो जाएगा 4 1 कितना 5D, 5A हो जाएगा बाबू। देखिए हाथ से लिखा गया था, 5 लिखाया था ना। फिर ये आएगा कितना 6A, ये आएगा कितना 7, यहाँ पर रखिएगा मान, हो जाएगा। देखिए यही 3 गो आएगा ना, यही 3 गो काम हो जाएगा। चलिए खल्लास। अब देखिए आपका 9वां नंबर तो सेम डेट है बाबू, है ना। 10वां नंबर चलते हैं, 10वां नंबर चलते हैं, है ना। 9वां नंबर तो इजी है ना, आते हैं चलते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या कह रहा है, 10वां नंबर कह रहा है कि √3 √12 √48 √192 ... चलिए सॉन्ग देखिए इसको पहले सॉल्व कीजिए। √3 इसको कितना लिख सकते हैं, तो 2√3 लिख सकते हैं। देखिए तो 12 को लिख सकते हैं, इसे 4 × 3 लिख सकते हैं ना। 4 का वर्गमूल कितना 2 और √3 हो जाएगा ना। फिर 16 को लिख सकते हैं, 48 का कितना लिख सकते हैं 4 × √3 लिख सकते हैं ना। 4 चौक 16, 16 हो जाएगा। इसको कितना लिख सकते हैं 8 8 64 × 3, हाँ चलिए 8√3 हो जाएगा ना। देखिए ना 8 8 8 करिएगा 192, देखिए 64 × 3, तो 8 8 64 और √3, 64 × 3 कीजिएगा कितना 192 आता है ना। अब देखिए तो आ रहा है एपी में, देखिए तो पहला पद तो कितना हो गया √3 ही हो गया। अब हमको डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को क्या करेंगे घटाएंगे। तो 2A2 में से हम A1 घटा रहे हैं बाबू, तो A2 कितना है 2√3, इधर A1 है √3, तो 2√3 में से 1√3 घटेगा, कितना बचेगा √3 बचेगा। चलिए आप देखते हैं, ओहो चलिए आ जाइए। अब देखिए तो फिर लिखते हैं, फिर देखिए तो इधर से ही घटाते हैं। कैमा पद है 1 2 3 4, A4 में से A3 घटाते हैं, है ना। तो क्या होगा 8√3 में से 4√3 घट रहा है, कितना बचेगा 4√3। क्या सेम आ रहा है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 4√3 आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, मतलब सार्वंतर सेम नहीं है। सार्वंतर जब बराबर नहीं होगा तो एपी में होगा, एपी में नहीं होगा। एपी में सार्वंतर बराबर आना चाहिए, सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है, तो सार्वंतर जब बराबर नहीं आ रहा है तो कहेंगे एपी में नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि ये यहाँ पर लिखेंगे √3 √12 एपी में नहीं है। एपी में क्या है नहीं है, एपी में नहीं है, लिखेंगे ना एपी में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला आइए, देखिए 11वां नंबर। 11वां नंबर क्या कह रहा है बाबू, देखिए तो ए स्क्वायर ए क्यू ए 4 यही दिया है ना। पूछ रहा है कि एपी में है कि नहीं, तो चेक करके बता देंगे। पहला पद ए ही हो जाएगा ए। अब डी निकालना है तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो A2 की जगह पर ए स्क्वायर है और माइनस ए होगा ना। तो देखिए ए स्क्वायर में से ए घटेगा तो ए रह जाएगा ना। ए स्क्वायर में से घटेगा तो वही रह जाएगा ना। अब देखते हैं इधर A4 में से, देखिए तो A4 में से A3 घटेगा तो A के पावर 4 माइनस A के पावर Q घटेगा तो फिर यही रह जाएगा। आ रहा है सार्वंतर सेम नहीं ना आ रहा है। कॉमन लीजिएगा, देखिए ना कॉमन लीजिएगा यहाँ से तो यहाँ पर आ जाएगा A-1, यहाँ पर एक Q कॉमन लीजिएगा तो A-1। तो ये तो सेम है, लेकिन यहाँ देखिए अलग अलग है ना, अलग अलग। यहाँ A है, यहाँ कितना है A के पावर Q है, अलग अलग है ना। तो ये भी एपी में नहीं है। अब स्क्वायर है, देखिए 1 3 9 7 ये भी एपी में है ना। एपी में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2, तो एगो हमारा 6 आ रहा है ना। स्क्वायर वाला भी है, तो 1 के स्क्वायर कीजिएगा, देखिए 1 के स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो स्क्वायर भी एपी में नहीं होता, जितना स्क्वायर है कोई भी एपी में नहीं होगा। जितना स्क्वायर है देखिए एक बार दिखा देते हैं। नहीं देखिए कि क्या लिख रहा है, 1 3 9 27 वाला तो हो जाएगा ना, 7वां नंबर तो हो जाएगा। 8वां नंबर आइए, 8वां नंबर एगो बता देंगे तो काम हो जाएगा। 8वां नंबर है, 13वां नंबर है। 13वां नंबर आइए, क्या कह रहा है, कह रहा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यही बोल रहा है ना। डॉट 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 देखिए 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा। अब देखिए तो पहला पद कितना हो जाएगा ए, अब निकालना है डी, तो A2 माइनस A1 4 माइनस ए कितना 3, डी का मान कितना आ गया बाबू 3 आ गया। डी के मान आया, आ गया डी के मान 3। अब देखिए 1 2 3 चौथा पद है, तो डी में क्या A4 माइनस कितना A3, इसका एक पहले चलिए, तो A4 के मान है 16, A3 के मान कितना है 9, कितना आ जाएगा 9 7 16, डी का मान कितना आ गया 7 आ गया। देखिए यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 7 आ गया 7। तो डी का मान सेम है ना, अलग अलग है ना। तो डी का मान जब अलग अलग हो जाए तो क्या एपी में होगा, एपी में नहीं होगा, है ना। जिसका भी सार्वंतर सेम आएगा वो एपी में कहलाएगा, जिसका सार्वंतर सेम नहीं आएगा वो एपी में नहीं कहलाएगा। देखिए एपी में सार्वंतर क्या है, अलग अलग है ना। यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर कितना आ गया है 7 आ गया है, तो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। पूरा 6 तक काम खत्म हो गया। आगे चलें, आगे नहीं चलें, रह दीजिए, तो 6 तक रह दीजिए, है ना, 6 तक रह दीजिए, 7 के कल चलेंगे, है ना, ठीक है। होमवर्क घर में बैठ के एकदम एक क्लास मिस हुआ कि कहाँ नहीं गया, एक दिन भी घर में नहीं पढ़े तो दुगना हो जाएगा वजन। पहले जान लीजिए, वजन दुगना करना है तो नहीं पढ़िए, 2 दिन नहीं पढ़िएगा 3 गुना हो जाएगा, रोज़ बढ़ते जाएगा वजन। अब आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।